प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कि मार्च 2020 में किस तरह के क्वेश्चन चैप्टर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास टोटल वेटेज चैप्टर 12 और चैप्टर 13 की जो टोटल वेटेज है वो 10 मार्क्स की है, 10 मार्क्स। और आमतौर पर चैप्टर 12 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 13 से 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, इन 6 मार्क्स में से एक जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क के लिए आता है और एक जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स के लिए आता है। यानी कि टोटल हमारे पास 6 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 अंक के लिए और एक 5 अंक के लिए। तो 6 अंक के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मार्च अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो किया गया है कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 1 अंक के लिए और एक 5 अंक के लिए। और 2017, 18, 19 का पैटर्न भी देखें तो इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। और प्यारे बच्चों, यहां से दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं उसमें वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर सारे फॉर्मूले आपके क्लियर है, आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपका क्वेश्चन है जो बड़ी आसानी से वो आप दोनों ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है 1 अंक के लिए कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है। मेरे बच्चों देखो, व्यास 2r, हम 2r ही तो लेते हैं, त्रिज्या r लेते हैं, तो व्यास कितना होगा 2r, 2 गुना में r, तथा ऊंचाई h है, तो ऊंचाई h ही मानते हैं। बेलन की अगर बात करें तो बेलन के अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अगर हम बात करें तो हम उसमें जो त्रिज्या है वो क्या लेते हैं, r लेते हैं, और ऊंचाई क्या लेते हैं, h लेते हैं। तो वही बात किया, त्रिज्या r है तो जो व्यास होगा वो कितना होगा, 2r होगा। तो यही है, इसने कहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि सीधा ही फॉर्मूला पूछ लिया गया, सूत्र पूछ लिया गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH। तो ये हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो फर्स्ट में लिख रखा है पाई r स्क्वायर h, ये तो बेलन का आयतन होता है। दूसरा 2 पाई RH, बिल्कुल सही है। तीसरे की अगर बात करें 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहां से हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यहां से सूत्र ही पूछ लिया गया। एक और क्वेश्चन जो 5 अंक के लिए आया हुआ है आपके एग्जाम में, उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी और शक्ति 3 लिखा हुआ है, ये सेमी लिखा है सेंटीमीटर के लिए और ये 3 लिखा हुआ घन, यानी कि 64 घन सेंटीमीटर है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ, ये तो देखो बता ही दिया कि जो ठोस बना है वो क्या बना है, घनाभ बना है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास अगर आप देखें तो एक घन है और ठीक इसी तरह से हमारे पास एक और घन है। तो 2 घन हमें दिए हुए हैं, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। तो यहां से इसको मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या मान लेते हैं, इसकी जो साइड है, जो इसका किनारा है उसको हम a मान लेते हैं, क्योंकि ये भी a होगा, ये भी a भी है, ये a, ये भी है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं।
हम क्या लिखते हैं, माना घन का प्रत्येक किनारा, ये जिसको आप भुजा भी लिख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, a सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है हमें, आयतन। प्रत्येक घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 घन सेंटीमीटर। इस तरह से लिखते हैं 64 घन सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, यहां से घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, ये 64 है, तो ए क्यूब बराबर है 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 की शक्ति 3 है, तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 4। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि घन का प्रत्येक किनारा बराबर है 4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर का है। अब आपके पास क्या है कि इसको मिला दिया गया, इसके साथ मिला दिया। प्यारे बच्चों, जब इसको इसके साथ मिलाया तो उससे क्या मिला, घनाभ मिल गया हमें। उससे हमें क्या मिला, जो ठोस मिला वो कैसा है, घनाभ मिला। अब उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी ये देखनी है हमें। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक घन है, इसके साथ साथ दूसरा भी इसके साथ, ऐसे इनको मिला दिया, इसको इधर खिसका दिया और इसको इधर खिसका दिया, इनको दोनों को मिला दिया। इनको जब दोनों को मिलाया तो हमें एक घनाभ प्राप्त हो गया। अब उस घनाभ के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से हमें एक घनाभ प्राप्त हो गया, यहां से ठीक इसी तरह से ये आगे बढ़ जाएगा। यहां से थोड़ा सा आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये कि इस तरह से जब इन दोनों को मिला दिया तो हमें एक घनाभ प्राप्त हो गया। अब आप देखेंगे तो ये जो घनाभ प्राप्त हुआ है, दोनों घनों को मिलाने से प्राप्त घनाभ की लंबाई क्या होगी प्यारे बच्चों, जिसको हम एल लिखते हैं, स्मॉल एल कैपिटल एल। देखो ये ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर है। देखो ये भी 4, ये भी सारे 4 4 है, 4 4 और 4। तो जब हमने दो घनों को मिलाया तो जो उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से जो घनाभ प्राप्त हुआ, घनाभ की चौड़ाई जिसको हम बी लिखते हैं, चौड़ाई भी देखो, चौड़ाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौड़ाई तो पहले वाले की भी इतनी थी, दूसरे वाले की भी इतनी है, और जो नया बनेगा उसकी भी इतनी होगी। क्योंकि इसमें तो क्या फर्क पड़ा, देखो ये तो ऐसे ही रही फिर भी, ये देखो ये फ्रंट में ये लंबाई है, देखो हमारे पास ये इतनी होगी, लेकिन इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चौड़ाई तो इतनी रही 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई जिसको हम h लिखते हैं, ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चों, 2 गुना में एल बी बी एच और एच एल, यानी कि 2 गुना में एल बी, एल है हमारे पास 8 गुना में बी 4 प्लस बी एच 4 गुना 4 प्लस एच एल 4 गुना में 8। तो यहां से आ गया 2 गुना में 8 चौके 32 प्लस 16 प्लस 8 चौके 32, तो 2 गुना में 32 और 32 64 और 16 80, तो ये 160 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हम लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है कितना, 160 घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास
इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, जो कि कितने अंक के लिए आया है, 5 अंक के लिए आया हुआ है। तो ये हमारे पास एक कोड के क्वेश्चन हो गए। ठीक इसी तरह से बाकी के कोड में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही आपका जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है वो बढ़ता चलेगा। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।